खबरों की ओर जाएंगे मगर उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। अटल बिहारी वाजपेयी का 94वां जन्म दिवस पालन भाजपा आसनसोल जिला प्रवासी सेल की ओर से। ट्रैफिक ओसी की तत्परता से स्कूली बच्चों को ले जा रहे वाहन चालक को नशे की हालत में पकड़ा गया। जमुड़िया नगर निगम वार्ड संख्या 2 के न्यायालय के आदेश पर नवनिर्मित घरों को तोड़ा गया। दुर्गापुर शहर के विभिन्न वार्डों में इन दिनों अवैध तरीके से बना रहे मकान निर्माण को बुलडोजर से तोड़ा गया। दो दिवसीय धर्मघट को सफल बनाने के लिए माकपा की ओर से निकाली गई जुलूस। शुक्रवार सुबह गैस सिलेंडर फटने से एक जख्मी, आसनसोल आबाद चेरीडंगा इलाके की घटना। आसनसोल के सलानपुर इलाके में शुक्रवार शाम केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के काफिले पर हमला। जमुड़िया विधानसभा अंतर्गत सिमुलिया 2 नंबर माझीपाड़ा इलाके में धसान की घटना। अब खबरें विस्तार से। अटल बिहारी वाजपेयी के 94वां जन्म दिवस के अवसर पर भाजपा आसनसोल जिला प्रवासी सेल की ओर से शुक्रवार लायंस कम्युनिटी हॉल में रक्तदान शिविर, 500 जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरण, साथ ही उज्ज्वला योजना के तहत 50 महिलाओं को गैस सिलेंडर जबकि 35 को उज्ज्वला गैस के तहत सिलेंडर लेने के लिए फॉर्म जमा किए गए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री सह आसनसोल के सांसद बाबुल सुप्रियो मुख्य रूप से उपस्थित थे। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का 94वां जन्म दिवस के अवसर पर भाजपा आसनसोल जिला प्रवासी सेल की ओर से शुक्रवार रानीगंज के लायंस कम्युनिटी हॉल में रक्तदान शिविर के अलावा उज्ज्वला गैस योजना के तहत गैस के फॉर्म जमा दिए गए। जाने वाले महिलाओं को उज्ज्वला गैस के तहत गैस सिलेंडर प्रदान किए जाने के साथ ही 500 जरूरतमंदों को कंबल प्रदान की गई। इस अवसर पर आसनसोल के सांसद सह केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री बाबुल सुप्रियो ने एक और जहां केंद्र सरकार के प्रकल्प को लोगों के समक्ष रखा, वहीं उन्होंने अंचल में चल रहा अवैध कोयला, बालू, लोहा अवैध कारोबार के विषय में कहा कि यह अवैध कारोबार राज्य सरकार टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही है एवं पुलिस से लेकर सारे प्रशासन की मिलीभगत है, कार्य संपादित हो रहा है जिसे सब जानते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार की योजनाओं को अपना नाम देकर यहां के लोगों को भ्रमित कर रही है। उन्होंने कहा कि एक और जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को घर दी जा रही है, वहीं राज्य सरकार इस योजना को बंगला निवास का नाम दे रही है। 2 रुपया किलो चावल प्रदान की बात राज्य सरकार द्वारा की जा रही है, जबकि 2 किलो चावल दिए जाने में केंद्र सरकार को 32 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा रास्ता, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जा रही है, पर उस कार्य को अंजाम दिए जाने को बोर्ड राज्य सरकार द्वारा लगा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्ष 2019 में चाहे जितना भी विरोधी जोर लगा दे, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी अगले प्रधानमंत्री होंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों से वादा करता हूँ कि अगले चुनाव में मतदाताओं को मतदान केंद्र तक ले जाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। इस अवसर पर उन्होंने गीत भी लोगों को सुनाए। इस रक्तदान शिविर में बर्नपुर वॉलंटियर ब्लड डोनर एसोसिएशन की ओर से रक्तदान के प्रणेता प्रवीर धर के नेतृत्व में 50 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। वहीं 500 जरूरतमंदों को कंबल प्रदान की गई। साथ ही साथ 50 महिलाओं को उज्ज्वला गैस के तहत गैस सिलेंडर बांटे गए, जबकि 35 महिलाओं ने उज्ज्वला गैस के तहत गैस सिलेंडर लेने के लिए फॉर्म जमा दिए। कार्यक्रम में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष विश्वरूप राय चौधरी, प्रवासी सेल के राज्य संयोजक कर्मेश्वर तिवारी, पार्षद आशा शर्मा, आसनसोल जिला अध्यक्ष लखन घुरुई, सभापति सिंह, संयोजक आनंद साव, मदन त्रिवेदी, दिनेश सोनी, अलखदेव पांडे, शमशेर सिंह, सुनील साव सहित काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। भारत माता की। आप लोग शांति बनाए रखें। कार्यक्रम हुआ
इसमें तो रक्त का जात नहीं है, धर्म नहीं है, ये कोई पार्टी नहीं है। रक्तदान एक भाईचारा का बंधन होता है। किसका खून किसका शरीर में बहेगा किसी को भी मालूम नहीं है। यही तो संप्रीति का वातावरण भी नहीं कर सकते हैं। और जो भाई यहाँ रक्तदान कर रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनके ये ब्लड डोनेट करने से शायद किसी जरूरतमंद की जिंदगी बच जाएगी। इससे बड़ा और क्या समाज सेवा महान काम हो सकता है। ठीक है। और हमारे ये दादा हैं, इनकी मैं छोटी बहन हूँ और ये मुझे बहुत मानते हैं। और हमारे पोविरदा मतलब इस काम के लिए आसनसोल में ये एक ऐसे महापुरुष है जो मतलब ऐसा शायद दूसरा कोई महापुरुष आसनसोल में ना हो। दीदी आपका परिचय दे। जी, मैं सुधा देवी, स्वर्गीय रामलखन यादव जी की पत्नी, आसनसोल होटल आरएल पैलेस रामलखन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की ऑनर। फिर भी हमने उसको देरी कर दिया कि अभी नहीं देंगे, जब ठंड थोड़ा सूरज थोड़ा ढलने लगेगा, थोड़ा ठंड आएगी तब आपको कंबल देंगे, तब ना प्यार मिलेगा। बात सही है कि नहीं? हाँ, तो हम दिमाग वाला आदमी है कि नहीं? देखिए, हम दिमाग वाला भी है, ईमानदार भी है। 5 साल हमने यहाँ पे काम किया और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात शुरू में कह दिया था कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, ना खाएंगे ना खाने देंगे, ये 5 साल मैंने यहाँ पे बिताया। एक भी आदमी खड़ा कर दीजिए, एक भी आदमी, संजीव खड़े हो, हाँ, एक भी आदमी, एक भी बिजनेसमैन, एक भी कहीं का भी एक आदमी को खड़ा कर दीजिए जो बोलेगा कि बाबू झुपड़ियों की तरफ से कोई धमकी आया, पैसे के लिए मांग किया गया, कोई तोलाबाजी हुआ। एक आदमी खड़ा कर दीजिए। अब पार्टी के लिए चंदा, छोटे मोटे, जो दुर्गा पूजा के लिए भी हम चंदा उठाते हैं, कोई भी पूजा होता है, छठ पूजा के लिए कोई मंदिर बनाना है तो हम चंदा उठाते हैं। तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी से प्यार करते हैं, जो जयराम जी की ललकार लगाते हैं, तो वो लोग चंदा देते हैं, लेकिन प्यार से देते हैं। हम डरा के लोगों के दिल में जगह नहीं बना सकते। और इसीलिए 5 साल, 4.5 साल मेरा हो गया, ना कोयले का एक पैसा कोई बोल सकता है, ना लोहे का, ना बालू का, कोई भी दाग मेरे ऊपर नहीं लगा। उसलिए मैं आसानी से काला कपड़ा पहन सकता हूँ, क्योंकि सफ़ेद भी पहनूँ, काला भी पहनूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हो कि नहीं मैं ईमानदार आदमी? हाँ, अभी वो भी पैसा आपको मिला नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना, जो प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि 2022 तक 2 करोड़ लोगों को घर जो है दिलाया जाएगा, लोग हैं उनमें से, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 80% ऐसे लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन मिल सकती है। और जब आप वो 10 लाख के नीचे का लोन लेंगे तो आपको उसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा सब्सिडी, ऑलमोस्ट 2,70,000 का सब्सिडी मिलता है अगर आपको घर बनाना है। अभी आप बताइए, प्रधानमंत्री आवास योजना का कितने लोग आप पैसा उठा पाए, कितने यहाँ पे उपभोक्ता है, बताइए। ये पैसा भी दीदी के खाते में जमा होता है, लेकिन लोगों तक पहुंचता नहीं है, क्योंकि उसके बीच में दीदी के बड़े बड़े दादा खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। उसमें थोड़ा नारदा भी है, थोड़ा शारदा भी है, तो वो लोग अपना पॉकेट में पैसा डाल देते हैं। और पैसा जो आपका पैसा है, कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो अपने पॉकेट से पैसा देते। देखिए, मैं अपने पॉकेट से पैसा नहीं देता हूँ, मैं आपका ही पैसा आपको लौटाता हूँ। आप जो अलग अलग जगह पे जो कर्जा देते हैं, हमने सुना है कि आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बहुत कर्जा बढ़ा दिया है। चलिए ठीक है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को काम करना है, आप उनको तो किसी ने चुना नहीं, उन्होंने ज़बरदस्ती वोट करके खुद ही को चुन लिया। चलिए, गुंडागर्दी करके, पुलिस को भी यूज़ करके खुद ही को चुन लिया, कोई बात नहीं। अगर खुद को आपने चुन लिया है, आपने खुद ही तय कर लिया कि मैं ही मेयर बनूंगा, मैं ही कॉर्पोरेशन चलाऊंगा, तो कम से कम काम करने के लिए भी तो उतना आप दिखाइए, उतनी गर्मजोशी तो आप दिखाइए। वो होता नहीं है। और टैक्स जो आप लोग जो कर्जा जो टैक्स देते हैं, वही टैक्स का पैसा सरकार के खाते में जमा होता है, और वही टैक्स का पैसा जो है आपके काम के लिए आपको वापस दिया जाता है। जैसे ये आज उज्ज्वला स्कीम के तहत आप लोगों को जो दिया जाएगा, जो गैस का अवेल दिया जाएगा, जो गैस सिलेंडर का कनेक्शन दिया जाएगा, ये मुफ्त में दिया जा रहा है। ये कैसे हुआ? ये जो जितने बड़े लोग हैं, कांग्रेस के ज़माने में सबको जो है सरकार सब्सिडी देती थी, जिनको ज़रूरत नहीं है। मुकेश अंबानी 5,000 करोड़ के मालिक है, 5 लाख करोड़ के मालिक है, 5,000 करोड़ क्या बोल रहा हूँ, 5 लाख करोड़ के मालिक है। उनको भी गैस के लिए सब्सिडी मिलती थी, सबको सब्सिडी दिया जाता था।
हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब आए तो उन्होंने ये सोच लगाया, उन्होंने ये बड़ी अच्छी उनकी सोच थी। उन्होंने पूरे सारे देशवासियों को बताया कि भाई जिनको सब्सिडी की कोई ज़रूरत नहीं है, जो खुद बहुत पैसे वाले हैं, वो अपने आप से सब्सिडी जो है वो सरेंडर कर दे। वो बोले नहीं सरकार से मुझे गैस के लिए ये सब्सिडी नहीं चाहिए, वही पैसे हम गरीब लोगों को बांटेंगे। ये गरीबों का सरकार है, मध्यम वर्ग का सरकार है। आप लोगों को झूठे जो है आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए झूठ बातें ये बोलते हैं, लेकिन मैं आंकड़ों के साथ आपको बताता हूँ। देखिए टॉयलेट का पैसा मिला नहीं, आवास योजना का पैसा आप लोगों को मिला नहीं, कोई बिजली पानी किसी चीज़ का काम नहीं होता है। अरे भाई तीन अलग चुनाव में आप तीन अलग लोगों को चुनते हैं। एक प्रधानमंत्री जी को जब आप चुनते हैं, जो दिल्ली में जो इलेक्शन होता है उसमें से मैं चुन के आया हूँ, मैं MP हूँ। मेरा काम अलग है कि दिल्ली से पैसा लाऊं। এবং দেখুন যেভাবে বেআইনি কয়লা চুরি হচ্ছে, যেভাবে মানুষ নিচে গিয়ে ইসিএল এত জায়গা থেকে কয়লা তুলছে, বহু জায়গায় খনি দুর্ঘটনা সারা পৃথিবীতে হয়। খুব দুর্ভাগ্যজনক, খুব দুঃখজনক, কিন্তু দুর্ঘটনা ঘটে। কিন্তু যখন আমরা দেখি যে দুর্ঘটনার সাথে সাথে কিছু শক্তিশালী মানুষ, পাওয়ারফুল মানুষ, তারা কয়লা চুরিটাকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে যে মাটির নিচে মাটির যে স্তর বা মাটির যে সাপোর্ট থাকা দরকার, ভেতরটা পুরো ফাঁকা করে দিচ্ছে সমস্ত চুরি করে। তো আমি জায়গাটা ডেফিনেটলি দেখতে যাবো এবং এই জন্যে আমি কী বলবো আমি জানি না, পুলিশ প্রশাসনকে আরও শক্ত হতে হবে। পুলিশ প্রশাসনকে এই টোটাল কয়লার কালোবাজারের সঙ্গে নিজেদেরকে যেভাবে পুলিশ জড়িয়ে আছে, তৃণমূল নেতারা জড়িয়ে আছে, তার থেকে বেরিয়ে এলাকার মানুষ এমনিতেই কষ্টে আছে, তাদেরকে যাতে আরও মাটির ধসের মধ্যে নেমে না যেতে হয় সেটা নিশ্চয়ই দেখা উচিত। ইসিএলে যেখানে গাফিলতি আছে বা যেখানে দুর্ঘটনা ঘটেছে বা গাফিলতি আছে সেটা আমি ডেফিনেটলি দেখব। কালকেও আমার পার্লামেন্টে পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে আজকে চিত্তরঞ্জনে যাচ্ছি, এছাড়াও আরও কয়েকটা ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। আজকে যেখানে হয়েছে আমি আজকে প্ল্যান করে সেখানে যাওয়ার কী ব্যবস্থা করা যায়, পরপর প্রোগ্রাম আছে, কিন্তু আমি যাওয়ার একটা ব্যবস্থা করব। এবং সেখানে কী জন্য হয়েছে, কয়লা চুরি তো সারা জায়গায় হচ্ছে, সেটা তো বন্ধ হওয়ার দরকারই, কিন্তু এই পার্টিকুলার দুর্ঘটনাটা কী কারণে হয়েছে সেটার জন্য ডেফিনেটলি একটা হওয়া উচিত, একটা কী বলবো ইনভেস্টিগেশন হওয়া উচিত। এবং যাতে এটা ভবিষ্যতে না হয় সেটার জন্য যেটা ইসিএলের করা সেটা ইসিএল করবে, যেটা পুলিশের করার তার যারা করুক আর না করুক তাদের অনুরোধ আমি করব। তো এটা আমি ডেফিনেটলি আজকে দেখবো। এটা দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার, কী ক্যাজুয়ালিটি হয়েছে, কত মানুষ আহত, আমি তার মানে প্রতি মুহূর্তে তার সংখ্যা ইয়ে হচ্ছে। আপনারা জানেন বৈঠক করছে, তারাই তো ওই পয়সাটা নেয়। আপনারা কি জানেন না? আমি আপনাদের জিজ্ঞেস করছি, বলুন তো বালির পয়সা কে নেয়, কে দেয় আর কে নেয়? লোহার পয়সা কে দেয় আর কে নেয়? চোরা কয়লার টাকা। দিদি এখানে এসে বলে যাচ্ছেন লোক দেখানোর জন্যে যে সমস্ত বন্ধ করতে হবে, অথচ হ্যাঁ কেস দিয়ে অ্যারেস্ট করা হচ্ছে এবং তার দিদিরই সমস্ত ভাইয়েরা এই টোটাল কারবার চালাচ্ছে। তারা কারা সেটা আপনারা টিভিতে গুরুত্ব দিই না, ওটা ওনার পাবলিসিটি স্টান্ট। নইলে আমাকে বলুন কোন রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠক টিভি ক্যামেরার সামনে হয়? টিভি ক্যামেরার সামনে প্রশাসনিক বৈঠক কেন হবে? প্রশাসনিক বৈঠক মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে হবে বা জেলা কার্যালয়ে হবে, যেখানে ডিএম থাকবে আরও অফিসিয়ালরা থাকবে, সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর পদের একটা গরিমা আছে। উনি অনেক সিনিয়র, উনি নমস্য একজন পলিটিশিয়ান, কিন্তু তা বলে ওনার নীতিগুলোকে এই ধরনের যে লোক দেখানো টিভি ক্যামেরার সামনে হচ্ছে, যাকে তাকে উনি তুলছেন মানুষের সামনে, তাকে হেনস্থা করে দিচ্ছেন, তাকে ইয়ে করে দিচ্ছেন, তাকে হ্যাটা করে দিচ্ছেন, তাকে ইনসাল্ট করে দিচ্ছেন। জানছেন না যে সেই অফিসারটা আপনারই কোনো এক তৃণমূল কংগ্রেসের ভাইয়ের চাপে তাকে কীভাবে মাথা নত করে কাজ করতে হচ্ছে। সমস্ত পুলিশকে ভয় পাইয়ে রেখে দিয়েছেন। আমি মনে করি না পশ্চিমবঙ্গের পুলিশের হৃদয় নেই, আমি মনে করি না পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ হৃদয়হীন এবং তারা মানুষকে এইভাবে মানুষের উপর অত্যাচার করতে চায়। কিন্তু প্রত্যেককেই চাকরি বাঁচাতে হয় এবং সেই চাকরি বাঁচার দায়তে আজ পুলিশদেরকে এইভাবে মানে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং এরাই একদিনের প্রতিবাদ ভেতরে করছে। যখন ব্যালট বক্সের ভোট দেবে দিদি এর প্রতিবাদ বুঝতে পারবে, প্রতিবাদ বুঝতে পারবে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। शुक्रवार रानीगंज के रानी शहर नंदन कॉलोनी के समीप ट्रैफिक चेक पोस्ट पर ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक ओसी प्रसन्नजीत बसक ने देखा कि एक मारुति ओमिनी चालक जिसमें स्कूली बच्चे थे नशे की स्थिति में है। ट्रैफिक ओसी ने तत्परता दिखाते हुए मारुति चालक को रोकने का कहा, लेकिन मारुति चालक तेज गति से गलत दिशा की तरफ मुड़ गया। ट्रैफिक ओसी ने पीछा करते हुए ड्राइवर को पकड़ा। शुक्रवार रानीगंज के रानी शहर नंदन कॉलोनी के समीप ट्रैफिक चेक पोस्ट पर ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक ओसी प्रसन्नजीत बसक ने देखा कि एक मारुति ओमिनी चालक जिसमें स्कूली बच्चे बैठे थे ड्राइवर को नशे की स्थिति में देखा। ट्रैफिक ओसी प्रसन्नजीत बसक ने तत्परता दिखाते हुए मारुति चालक को रोकने को कहा, लेकिन मारुति चालक तेज गति से गलत दिशा की तरफ मुड़ गया। ट्रैफिक ओसी ने पीछा करते हुए मारुति वैन ड्राइवर को पकड़ा। ड्राइवर शराब के नशे में था।
मारुति में सवार 8 बच्चों को उनके घर ट्रैफिक ओसी ने पहुंचाया। सभी बच्चे कक्षा 1 से लेकर 5वीं कक्षा तक के डीएवी स्कूल के छात्र थे। ड्राइवर सपन बावरी जेके नगर का निवासी बताया गया। उसे हिरासत में लेकर पंजाबी मोड़ पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। मेडिकल जांच पर पाया गया कि ड्राइवर ने काफी मात्रा में शराब पी रखी थी एवं बच्चों को ले जाने वाले मारुति कार का कागजात भी नहीं था। आपको बता दें कि 10 दिन पहले रानीगंज के डीएवी स्कूल के छात्रों को ले जा रहे स्कूली बस के ड्राइवर को शराब के नशे में पंजाबी मोड़ में हिरासत में लिया गया था। बच्चों के अभिभावकों ने ट्रैफिक ओसी के प्रति आभार प्रकट किया है। आपको क्यों पकड़ा गया यहाँ पे? আমাকে বলছে মদ খেয়ে আছি ওটাই বলছে মানে মদ খেয়েছিলাম 10টা এটাই। कब खाए? ওই সকাল 10-11 तो आपको मालूम नहीं था कि आप दारू पी के बच्चे लोग को लेके जाने वाले घर? 10টা कहाँ पे खाए? যেখানে ওর বাজারে খেয়েছিলাম। ছেলেটার শরীর খারাপ ছিল তো ডাক্তার দেখালাম। अभी से कितना समय पहले? এখন মনে হয় 10টা খেয়েছি। 10টা বাচ্চাটাকে ডাক্তার দেখালাম, তারপর আমি বাস চাপলাম। আমার ছেলেটার শরীর খারাপ। किस स्कूल में गाड़ी चलाते हैं? अपना परिचय बताए पूरा। আমি যেখানে বার থাকি। नाम? সপন বাউরি। দাদা কি নাম আপনার? কাজল রায়। কাজল রায়। আপনি কি ডিবি স্কুলে গাড়ি চালান? হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা আপনি এ বাবু তোমরা কাকুকে চেনো? হ্যাঁ চিনি। স্কুলে গাড়ি চালায়? হ্যাঁ এই আমাদের গাড়ি চালায়, আমরা এদের গাড়িতেও গেছি। গেছিস তো? হ্যাঁ গেছি। গেছো? টেনশন না, আমরা এখন গাড়ি চালাই। ঠিক ঠিক আছে। 9153 ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट पीवी न्यूज। नगर निगम वार्ड संख्या 2 के 3 नंबर में रंजीत मिश्रा के द्वारा निर्मित अवैध मकान को नगर निगम एवं पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में जेसीबी मशीन से तोड़ दिया गया। जामुड़िया नगर निगम के वार्ड संख्या 2 के 3 नंबर में रंजीत मिश्रा के द्वारा निर्मित अवैध मकान को नगर निगम एवं पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में जेसीबी मशीन से तोड़ दिया गया। इसके पहले भी कई बार पुलिस को विरोध की वजह से वापस लौटना पड़ा था। शुक्रवार की सुबह भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। आज भी मकान मालिक के विरोध का सामना पुलिस को करना पड़ा था, लेकिन भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की वजह से विरोध करना महंगा पड़ गया और पुलिस की सहायता से अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया। उल्लेखनीय है कि आनंद मिश्रा और रंजीत मिश्रा के पारिवारिक विवाद नगर निगम तक पहुंच गई थी, किंतु कोई सटीक फैसला नहीं होने की वजह से मामला न्यायालय में चला गया था। न्यायालय के फैसले के बाद आज मकान को तोड़ दिया गया। ইসমাইল প্রপার্টি। হ্যাঁ উনি ইনলিগাল ভাবে করেছিল। হ্যাঁ উনি ওই এর মধ্যে এক্সটেনশন ওই পুরনো বিল্ডিংতে এক্সটেনশন করেছিলেন, ওই এক্সটেনশন পার্টটা ইললিগাল ছিল। কত দাগে যেটা? এই লাখটা হচ্ছে 1377 বাটা 3276। আপনার নাম? আনন্দ মিশ্রা। ওখানে ভাঙা হয়েছিল যে ওইটা একটা ইললিগাল কনস্ট্রাকশন ছিল, তার সঙ্গে আমারও একটা ল্যাট্রিনের টাঙ্কি ছিল, ওইটাও সঙ্গে ভেঙে দেওয়া হয়েছে। ওইটাও কর্পোরেশন ইললিগাল মনে করেছে। হ্যাঁ সেফটি ট্যাঙ্কি ছিল, সেটাও সঙ্গে ভেঙে দিয়েছে। আমি কোনো অবজেকশন করতে যাইনি। আর এটা দীর্ঘদিন ধরে দুজনের মধ্যে ইললিগাল কনস্ট্রাকশন নিয়ে চলছিল, বক্তব্য চলছিল। তারপরে এটা হাইকোর্টে একটা কেস করা হয়েছিল, তাতে কর্পোরেশন হাইকোর্টে রিপোর্ট পাঠিয়েছিল যে হ্যাঁ কনস্ট্রাকশনটা ইললিগাল বটে। ওই হাইকোর্টের অর্ডারটাকেই বেস করে, কর্পোরেশন রিপোর্টটাকেই বেস করে আমাকে হাইকোর্ট অর্ডার দিয়েছিল। প্রথমে কর্পোরেশনকে দায়িত্ব দিয়েছিল ভাঙার জন্য। এটা তো অনেক কর্পোরেশনের ডিলের পরে লাস্টে হাইকোর্ট অর্ডার দিল কর্পোরেশনকে ভাঙার জন্য। এর আগে 2-3 বার কর্পোরেশন এসে ঘুরে গিয়েছে, ভাঙতে পারে না নানা কারণে, কিন্তু আজকে এইটা ওই ইলিগাল কনস্ট্রাকশনটা ভাঙার জন্য এসছে, ভেঙেছে। বাড়িটা ওইটা রঞ্জিত মিশ্রা। আমার ওইটা ভাগিদার হয়। ভাই হয়। এই ঝামেলাটা কতদিন চলছিল? এই ঝামেলাটা মোটামুটি
6 মাসের উপর থেকে চলছিল। মানে 6 মাসের মধ্যে বিল্ডিং তৈরি হয়েছিল? হ্যাঁ হ্যাঁ, বিল্ডিং তৈরি হওয়ার সময়ও কর্পোরেশনকে অবজেকশন করা হয়েছিল, তখন কর্পোরেশন কাজ বন্ধ করার নোটিশ ইস্যু করেছিল, তাতেও কাজটা বন্ধ হয় নাই। जामुरिया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर शहर के विभिन्न वार्डों में इन दिनों अवैध तरीके से मकान निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। दुर्गापुर नगर निगम अवैध निर्माण कार्य को रोकने के लिए अभियान शुरू किया है। शुक्रवार शहर के 30 नंबर वार्ड अंतर्गत स्कूलपाड़ा इलाके में 2 अवैध निर्माण को बुलडोजर लगाकर ध्वस्त कर दिया गया। दुर्गापुर शहर के विभिन्न वार्डों में इन दिनों अवैध तरीके से मकान निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। दुर्गापुर नगर निगम अवैध निर्माण के कार्यों को रोकने के लिए अभियान शुरू की है। शुक्रवार शहर के 30 नंबर वार्ड अंतर्गत स्कूलपाड़ा इलाके में 2 अवैध निर्माण को बुलडोजर लगाकर ध्वस्त कर दिया गया। नगर निगम द्वारा किए जा रहे अभियान से आसपास के लोगों से इलाके के लोगों में दहशत व्याप्त है। शुक्रवार सुबह निगम के अधिकारियों का दल स्कूलपाड़ा इलाके में पहुंचा एवं नोटिस किए गए 2 मकान को बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया। मौके पर बोरो चेयरमैन चंद्रशेखर बैनर्जी, वार्ड पार्षद रूमा पड़याल मौजूद थे। चंद्रशेखर बैनर्जी ने कहा कि इलाके में राम सीसा राम एवं तिवारी के घर की सीमा रेखा को लेकर विवाद चल रहा था। दूसरी ओर अपर्णा एवं प्रीति के बीच भी जमीन का विवाद कई वर्षों से चल रहा था। दोनों ही पक्ष मामले के लिए अदालत में भी गुहार के साथ नगर निगम में गुहार लगाई थी। निगम की ओर से प्राथमिक स्तर पर विवादित जमीन को आपसी समझौते के साथ सुलझाने का आदेश दिया गया था, लेकिन दोनों ही पक्ष के बीच विवाद बढ़ती ही जा रही थी। बढ़ते विवाद को देखते हुए निगम की ओर से मकानों को नोटिस दिया गया था। नोटिस के आधार पर शुक्रवार 2 मकानों एवं गैरेज को ध्वस्त कर दिया गया। वहीं इलाके में इस तरह के कई और मामले सामने आए हैं, इसकी जांच की जा रही है। अवैध तरीके से बनाए गए मकान को निगम की ओर से अभियान के तहत जल्द ही तोड़ा जाएगा। वार्डे এইখানে স্কুল পাড়ায় যে ভাঙা হচ্ছে 2টি জায়গা, একটি দেখলাম বাড়ি ভাঙা হলো আর একটি দেখছি রাস্তার উপরে ভাঙা হচ্ছে, এটা কেন, কি কারণ? এই দুটোর কেসই একটা রামাশিস রাম আর তিওয়ারি, আর একটা হচ্ছে অপর্ণা মণ্ডল ভার্সেস পৃথ্বী রায়। এনাদের দুজনের কেসটাই প্রায় 15-16 বছর ধরে নাকি কন্টিনিউ হচ্ছে। এনারা কোর্ট করেছেন, এনারা কর্পোরেশনে গেছেন, লাস্টে গিয়ে নাকি ডিসিশন হয়েছে। লাস্ট হিয়ারিংটায় আমি ছিলাম, তাতে দেখা যায় যে প্রীতি রায় আর দীপালি মণ্ডলের কেসটা সেটাতেও দীপালি মণ্ডলরা প্রপার কাগজ সাবমিট করতে পারেননি। তাতে কমিশনার, তৎকালীন যিনি কমিশনার ছিলেন, তিনি অর্ডার করেন যে এটা ডিমোলিশ করতে হবে। আর এই রামাশিস রাম আর যে তিওয়ারি, এনাদেরটাও রামাশিস রামরা তখন সেই মুহূর্তে খালি কোর্টের কেস চলছে, এই করছে, কিন্তু প্রপার কাগজ সাবমিট করতে পারেননি, ফলে এনারাও কেসটা হারান। তো সেই হিসেবে ইলিগাল কনস্ট্রাকশন, এবং রামাশিস রামের সবথেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে 15-16 বছর ধরে যখন কেসটা চলছে, এনাদের ইন বিটুইন এনারা পেছন থেকে একটা ইলিগাল কনস্ট্রাকশন করে, যেটা কর্পোরেশন থেকে এনাদেরকে স্টপ করতে বলা হয়েছিল, এবং বলা হয়েছিল যে দুপক্ষে যদি নেগোসিয়েশন করে অ্যাডজাস্ট করতে পারে তাহলেও সেটা হয়ে যায়। কিন্তু এনারা না নিজেদের মধ্যে কোনো নেগোসিয়েশনের দিকে এসছে, না ইলিগাল কনস্ট্রাকশনটা স্টপ করেছে। উল্টে পেছন থেকে আপনারা যদি যান রামাশিস রামের ঘরের পেছন দিকটাও দেখবেন ইলিগালভাবে কর্পোরেশন আইনের বহির্ভূত ইলিগালভাবে ভালো করে কনস্ট্রাকশন, দোতলা কনস্ট্রাকশন তুলে নেওয়া হয়েছে। সেটার জন্য আজ কর্পোরেশন থেকে অর্ডার করা হয়েছে। এই যে স্কুলপাড়া, এই স্কুলপাড়াতে প্রচুর এইরকম ইয়ে আছে, স্কুলপাড়া থেকে প্রচুর এরকম আছে। আমার কাছে কালকেই গেছিলেন, এখান থেকে চন্দন বোস গেছিলেন, এবং তিনি বলেন যে আরও কয়েকটা কেস আছে। তো আমি বলি সেই কেসগুলো তো আমার সামনে আসেনি, বা কর্পোরেশনে কতটা কী হয়েছে আমি জানি না, তাহলে সেই কেসগুলো সম্বন্ধে আমাকে জানানো হলো। তো ওনারা একটা জেরক্স দিয়ে এসছেন আমাকে, কী কী নামের লিস্ট আছে সেটা আমাকে জেরক্স কালকেই দিয়ে এসছেন। আমি সেগুলো নিয়ে কর্পোরেশনের সাথে কথা বলবো। তবে আমি দেখলাম এটা হচ্ছে পাশাপাশি বাড়ির থেকে কমপ্লেন, আর যেটা দিয়ে আর উনি যেটা চন্দন বোস যেটা দিয়ে এসছেন সেটা হচ্ছে কমিটিগতভাবে একটা কমপ্লেন দিয়ে এসছেন। হ্যাঁ, এর আগের যিনি কমিশনার ছিলেন, এখানকার একটা জৈন মন্দির আছে, সেটাকে ভাঙা ডিমোলিশন করার একটা অর্ডারও তিনি পাস করেছেন। সেটা আমি এখনো পর্যন্ত জানি না, আমি আপনাদের কাছ থেকে শুনলাম, আমি নিশ্চয়ই খোঁজ নেব। যদি সেরকম হয়ে থাকে, যদি কর্পোরেশন আইন বহির্ভূত হয়, তাহলে নিশ্চয়ই স্টেপ নেওয়া হবে, কর্পোরেশন নিশ্চয়ই ডিসিশন নেবেন। সেটা ওয়ার্ডে যে স্কুল পাড়ায় দুটো বাড়ি ভাঙা হলো, এটা কি কারণে ভাঙছে? এটা হচ্ছে একটা দীর্ঘদিনের সমস্যা, পাশাপাশি প্রতিবেশী দুজনের মধ্যে বিবাদ, যেখানে হচ্ছে কর্পোরেশন টেম্পোরারি অ্যাপ্রুভেল, যখন প্রিলিমিনারি অ্যাপ্রুভেল দেয় ইলেকট্রিক এবং জলের জন্য, এনওসি নেওয়ার জন্য, প্রথম কনস্ট্রাকশন পাওয়ারের জন্য, পরবর্তীকালে কনস্ট্রাকশন করার পর কর্পোরেশন থেকে কমপ্লিশন সার্টিফিকেট নিতে হয় যে বাড়িটা কমপ্লিট হওয়ার পর। এটা সাধারণত কেউ করে থাকে না, আমরা বহু মানুষকে অ্যাওয়ার করার চেষ্টা করে থাকি কর্পোরেশনগতভাবে, কিন্তু মানুষ এটার জন্য অ্যাওয়ার নয়।
এক্ষেত্রে যেটা সমস্যা দাঁড়িয়ে যে পাশের প্লট কর্পোরেশনের অ্যাজবার রুল বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন হয়নি বলে উনি কোর্ট কেস করেছেন। কোর্টের অর্ডার এসে নগর নিগমের কাছে পৌঁছেছে। নগর নিগম সিদ্ধান্ত নিয়েছে মহানাগরিক বোর্ডে আলোচনা করে যে দুটো যে ইলিগ্যাল কনস্ট্রাকশন আছে সেটাকে ভাঙা হবে। আমাদেরকে মহানাগরিক এবং কমিশনার নির্দেশ দিয়েছেন। আমাদের ডিএমসির অথরিটি যারা আধিকারিক আছেন, টেকনিক্যাল পার্সন, ইঞ্জিনিয়াররা আছেন, প্রশাসন আছে স্থানীয় কোকোমেন থানার শুরু করে সবাই মিলে, আমাদের স্থানীয় কাউন্সিলর এমআইসি রুমা বাড়িয়ালও আছেন, আমরাও আছি, সকলের থেকে আজকে ডেমোলিশ করা হচ্ছে। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें, आप बने रहें हमारे साथ। सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। पूर्ण तीर्थ गंगा सागर हर साल की तरह इस साल भी गंगा सागर की गाड़ी खुल रही है। दर्शनीय स्थान गंगा सागर, विष्णुपुर मंदिर, जयराम बाटी, कमारपुकुर, मायापुर, वर्धमान शिव मंदिर 108। बस खुलने के स्थान रानीगंज नई बस स्टैंड। समय 12 जनवरी 2018 सुबह 5 बजे। खाना रहना के साथ टिकट मूल्य 3501 रुपए। संपर्क करें डोमन राउत, रानीगंज बाकुड़ा बस एजेंट, टिंकू चाय दुकान, मिनी बस स्टैंड। विशेष छूट 25 दिसंबर तक बुकिंग करने पर 300 रुपए तक की छूट है। मोबाइल नंबर 9474932731, 8513014638, 9475938387। जायका रेस्टोरेंट की नई शाखा अंडाल मोड़ पर खुल गई है। ठहरने की अत्याधुनिक सुविधा से सुसज्जित कमरा एवं स्वादिष्ट भोजन हेतु आपका स्वागत है। वहीं जायका रेस्टोरेंट की अन्य शाखा रानीगंज की स्पोर्ट्स असेंबली में है। पधारिए और अपने मनपसंद स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठाइए। जायका रेस्टोरेंट एंड लॉज, अंडाल मोड़। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ 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 আহারে মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। Youth Services Department, Government of West Bengal present Raniganj Youth Computer Training Center. We offer various computer courses like Office Package, Programming Baby, Java, C, C++, Database Access and Oracle in IT, Corel Draw, PageMaker, Photoshop, Freehand, Flash, Bengali and Hindi font, scanning, Internet and email in desktop publishing, Accounting Package Tele ERP Plus, GST, GenX, ACE, Fact in Financial Accounting System, AutoCAD, Hardware and Networking. Infrastructure, separate classroom in theory and lab, 24 hours power supply, AC classroom, Wi-Fi, LAN connected machine. Course fee, reasonable course fee with easy installment payment system. Study materials, free study materials, library facility. Examination, online exam system which is conducts one of the best IT solution company of the world, multinational company HPE. Re-exam system for failed student within 3 months. Certificate, assignment, mark sheet and government certificate with QR code which is the applicable in employment exchange and the best value from others. Address, 34/1 NSB Road, opposite of State Bank of India and Marwari Sanatan Vidyalaya, Raniganj. Our contact number 0341 244 2500 and 9333 120303. Admission going on for new session.
आदित्य न्यूरो स्पाइन केयर नेचुरल स्पाइन थेरेपी सेंटर विश्व का सबसे बेहतरीन साउथ कोरियन स्पाइन थेरेपी। शरीर के सुख के लिए आदित्य न्यूरो स्पाइन केयर सेंटर में आए और बिना दवाई, बिना इंजेक्शन, बिना साइड इफेक्ट के साउथ कोरियन टेक्नोलॉजी द्वारा थेरेपी से सभी तरह की बीमारियों से आराम पाएं। हमारा पता NSB रोड, सियारसोल, राजबाड़ी, वर्तमान, श्याम सदन बिल्डिंग, रानीगंज नर्सिंग होम के पास। फोन नंबर 7479224115, 9933365790, 6297841738। डायमंड जो आपको बनाए बेहद खूबसूरत, रानीगंज में पहली बार खुल रही है कस्तूरी डायमंड एंड गोल्ड प्लैटिनम की आकर्षक गहनों की दुकान ओम ज्वेलर्स। कस्तूरी गहने तथा डायमंड के 10,000 रुपए से अधिक खरीद पर पाइए 20% तक की छूट। यही नहीं, गहने तथा डायमंड के प्रयोग के 1 वर्ष पश्चात आप इसे एक्सचेंज भी करवा सकते हैं। तो आज ही आइए ओम ज्वेलर्स, बड़ा बाजार, MG रोड, रानीगंज। ईमेल ID www.kasturidiamond.com। KM हॉस्पिटल रानीगंज अब एक नए आधुनिक साज सज्जा एवं वातानुकूलित सुविधा के साथ। इस अस्पताल में ICU, VIP केबिन, वेंटिलेटर की सुविधा के अलावा दवा दुकान भी अस्पताल परिसर में मौजूद है। सुप्रसिद्ध चिकित्सकों द्वारा इलाज की सुविधा। हमारा पता है KM अस्पताल, रानीगंज, रामबागान। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। केंद्रीय श्रमिक संगठनों द्वारा आगामी 8-9 जनवरी को सारा भारत बुलाए गए 2 दिवसीय धर्मघट को सफल बनाने के लिए रानीगंज माकपा जोनार की ओर से NSB रोड स्थित डॉल्फिन मैदान से एक विशाल जुलूस निकाली गई। केंद्रीय श्रमिक संगठनों के द्वारा आगामी 8 और 9 जनवरी को सारा भारत बुलाए गए 2 दिवसीय धर्मघट को सफल बनाने के लिए शुक्रवार रानीगंज माकपा जोनाल की ओर से एक विशाल जुलूस रानीगंज के NSB रोड स्थित डॉल्फिन मैदान से निकाली गई, जिसका नेतृत्व आसनसोल के पूर्व सांसद बंसु गोपाल चौधरी ने किया। जबकि इस जुलूस में रानीगंज के विधायक रनु दत्ता, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनूप मित्रा, उपाध्यक्ष सुनील खंडेलवाल, किशोर घटक, देवीदास बैनर्जी, सुप्रियो राय सहित माकपा के अन्य अनुषंगी इकाई के सदस्यगण एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। जुलूस रानीगंज शहर की परिक्रमा कर वापस आरंभ स्थल में जाकर समाप्त हुई। जुलूस के दौरान बंसु गोपाल चौधरी ने बताया कि স্থায়ীকরণের দাবিতে আগামী 8-9 জানুয়ারি বেকার যুবদের কাজের দাবিতে আগামী 8-9 কাজ নয়, বেকার যুবদের কাজের দাবিতে আগামী 8-9 কাজ নয়, নতুন নতুন কলকারখানা গড়ার দাবিতে আগামী 8-9 কাজ নয়, রেশনিং ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে আগামী 8-9 কাজ নয়, মূল্যবৃদ্ধি রোধ করতে আগামী 8-9 কাজ নয়, তাই তো বলে আগামী 8-9 জানুয়ারি रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट। शुक्रवार सुबह गैस सिलेंडर फटने से एक जख्मी, आसनसोल अपार्ट चेरीडंगा इलाके की घटना। मिली जानकारी के अनुसार रसोई घर में खाना बनाने के दौरान अचानक आग लग जाने से सिलेंडर को एक डंडे के सहारे बाहर निकालने के दौरान यह दुर्घटना घटी।
ये मिल गया। কি বলবো, আমি তো এখানে আসলে ছিলামই না, আমি ওই পাশে থাকি। কি শুনেছেন? আমি শুনেছি যে খাটালে একটা ছেলে এসে বলছে যে ওই যে আমাদের কাকুয়ার নামটা বলে আর বললো যে ওখানে গ্যাস লিক হয়ে গেছে। তাই শুনে যখন মাঠে এসেছি তখন ব্রুম করে আওয়াজ খুব জোরে, তখন আমার দৌড়ে এসে দেখছি যে দাদার মুখটুক পুরো একদম টুড়ে গেছে মাঠে। আর এখানে রান্না করছিল, এখানে রান্না করছিল। আর এমন হলো কি হলো না হলো तो गैस तो लीक कर गया। लीक करने के बाद वो लेकर आया टान के, जो लकड़ी से काटी था, काटी में टान के लेकर यहाँ पर आया। तो मेरा भाई का लड़का बोला कि आप लोग निकल जाइए। तो हम लोग उतना, हम लोग दूर में है, थोड़ी लगेगा उतना दूर पर, दूर तक नहीं जाएगा। तो यहाँ से उड़ के इधर आया, बस उसका शरीर में लग गया। हम उसका पीछे में थे, हम बच गए। पूरा जल गया? ये सब पूरा जल गया चमड़ा। क्या नाम था उसका? लक्ष्मी साहब। आपका नाम? ललन साहब। आसनसोल के सलानपुर इलाके में गुरुवार शाम केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के काफिले पर हुआ हमला। অসভ্যতামি আমরা যোগ করলো, তার এই অসভ্যতামি আমাদের যে প্রকান্দুয়া মোড়ে, এই বাস স্ট্যান্ডের মোড়ে আমরা এই কথাই বলতে চাই, পুলিশ আসুক, প্রশাসন আসুক, আমরা নিয়ে আমাদের ওপর হামলা করলো। এর বিরুদ্ধে আমরা সবাই মিলে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাচ্ছি এবং এই দাবিতে বলছি সারা ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় শ্রম সংগঠনগুলো মিলে 8 এবং 9 জানুয়ারি একটা ভারত বন্ধ ডেকেছে। ওর অনুযায়ী আমাদের এই ডিস্ট্রিক্টে, এই ব্লকে আমাদের আজকে প্রোগ্রামটা ফিক্স ছিল যে আমরা আজকে গ্লাস ফ্যাক্টরি থেকে কল্যাণশ্রী অব্দি একটা আমরা ভারত বন্ধের পক্ষে একটা আমরা মিছিল বার করব। এই মাঝখানে চিত্তরঞ্জন দেওয়া পথে এখানকার আসানসোলে এমপি বা মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় এখানে এসে এই মিছিলটাকে ঝান্ডা দেখে, লাল ঝান্ডা আর অন্য যে ট্রেড ইউনিয়নের ঝান্ডা আছে ওইসব দেখে উনি গরম হয়েছেন। আর এসে আমাদের যে মিছিলে যারা পার্টিসিপেট করতে এসেছিল ওনাদের সঙ্গে মারদঙ্গা করেছেন। আমরা প্রতিবাদ জানিয়েছি, ওনাকে বলেছি আপনার এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া আপনার ঘোরা কোনো দরকার নেই, আপনি এমনিও ভোট পাবেন না, আপনি কেবেজ বন্ধ করে দিয়েছেন, এটা ভালো এখানে চিত্তরঞ্জন কারখানা চলছে ওটাও আপনি বন্ধ করে দিতে চাইছেন, এই জন্য আপনি এখান থেকে চলে যান। আর আপনার এই এলাকার লোক আপনাকে কেউ পুচ্ছেও না। আপনার নাম? আপনার নাম? আমার নাম ইন্দুজিৎ সিং, আমি INTUC नेशनल कमेटी मेंबर আছে। जमुना विधानसभा अंतर्गत बाग से मुलिया 2 नंबर माझीपाड़ा के समीप शिवपुर के गिरमिट जाने वाले रास्ते में धसान की घटना से इलाके के लोग आतंकित हैं। जामुनिया विधानसभा अंतर्गत बाग से मुलिया 2 नंबर माझीपाड़ा के समीप शिवपुर से गिरमिट जाने वाले रास्ते में धसान की घटना से इलाके के लोग आतंकित हैं। स्थानीय निवासी भोला माझी ने बताया कि उक्त रास्ता शिवपुर से गिरमिट की ओर जाती है। बीते रात अचानक रास्ते में दरार पड़ जाने के कारण धसान की घटना घटी। स्थानीय लोगों ने बताया कि इलाके में कुछ दूरी पर मात्र अवैध परित्यक्त खदान है, वहीं इस धसान से मात्र कुछ ही दूरी पर छोटी सी नदी प्रभावित हो रही है। इसकी खबर स्थानीय लोगों ने जल प्रबंधन को दिया है, मगर अभी भी कोई व्यवस्था नहीं किया गया। जामुनिया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, PV न्यूज। खबरें समाप्त करने से पहले आज की सुर्खियां और एक बार। अटल बिहारी वाजपेयी का 94वां जन्म दिवस पालन भाजपा आसनसोल जिला प्रवासी सेल की ओर से।
ट्रैफिक ओसी की तत्परता से स्कूली बच्चों को ले जा रहे वाहन चालक को नशे की हालत में पकड़ा गया। जमुड़िया नगर निगम वार्ड संख्या 2 के न्यायालय के आदेश पर नवनिर्मित घरों को तोड़ा गया। दुर्गापुर शहर के विभिन्न वार्डों में इन दिनों अवैध तरीके से बना रहे मकान निर्माण को बुलडोजर से तोड़ा गया। दो दिवसीय धर्मघट को सफल बनाने के लिए माकपा की ओर से निकाली गई जुलूस। शुक्रवार सुबह गैस सिलेंडर फटने से एक जख्मी, आसनसोल आपार चेरीडंगा इलाके की घटना। आसनसोल के सलानपुर इलाके में शुक्रवार शाम केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के काफिले पर हमला। जमुड़िया विधानसभा अंतर्गत सिमुलिया 2 नंबर माझीपाड़ा इलाके में धसान की घटना। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहें पीवी न्यूज। नमस्कार।